मैं हूँ आपकी होस्ट मोमल शेख और हम बांट रहे हैं ढेर सारी मोहब्बतें। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। दोस्ती बहुत जरूरी है मोहम्मद। मैंने सुना है कि तुम मॉर्निंग शोज पे जाते नहीं हो। इसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है ना। गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके खड़े होते थे या नहीं? नहीं बचपन में पड़ोसियों की बैल बजा के भागे थे कि नहीं? हाँ ना? हाँ फाती जी बताए। नादिर हस्बैंड लड़की तू है बड़ी बुम्बा। हमारा टॉपिक है माँ। मेरी माँ ने और मेरे बाप ने दोनों ने जो मुझे चीजें सिखाई है सबसे अच्छी कि जिंदगी में कभी झूठ ना बोलो। जब सावन में बादल छाए हों। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त हम शायद उसको इतना एंजॉय नहीं करते, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम फील करते हैं सडनली कि यार ये तो बड़े हो गए। मतलब हम उनको मिस कर रहे होते हैं छोटों को ना। दौलत से इंसान जिंदा है और इस शहर में दौलतमंद वही है जिसकी अब तक माँ जिंदा है। मोहब्बत, इश्क, प्यार हम सबको होता है। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। ठहरिए, बचे हुए पानी को फेंकने के बजाय पौधों में डाल दें या फिर परिंदों के पीने के लिए रख दें। पानी का ज़िया होने से बचाएं और सवाब हासिल करें। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं है। इसे ज़ाया करने से बेहतर है कि हम सही जगह इस्तेमाल कर लें। जो हमने किया वो आप भी कर सकते हैं। A public service message by सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह सवेरे समा के साथ। जी हाँ, एक नई सुबह, एक नया समा और एक नया सेट। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट वीक हमने इतनी मोहब्बतें बिखेरी आप लोगों के साथ और अब ये जो सिलसिला है जारी रहेगा क्योंकि एक मजबूत रिश्ता जो बन गया आप लोगों से। बना है कि नहीं? बन गए? आवाज तो आई नहीं मुझे। आप लोगों की सपोर्ट ही है, आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। और वैसे कहते हैं जब कड़ी से कड़ी मिल जाए तो दुनिया का हर बुरा काम और हर बड़ा काम जो है वो आसान हो जाता है। पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की मान फिर खड़े हुए साथ कौन? आइए चलकर देखते हैं।
पाकिस्तान। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो। इंसानी हाथों से बनाया गया सबसे बड़ा कौमी परचम। पाकिस्तान ने इंसानी हाथों से सबसे बड़ा कौमी परचम बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सारे एक गगन के तारे, ओ एक गगन के तारे, एक समन। ये रिकॉर्ड 15 फरवरी को 29,000 स्टूडेंट्स ने नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ज़ेर नज़र कायम किया। जुदा जुदा है लहरें। इससे पहले ये रिकॉर्ड बांग्लादेश ने बनाया था, जो कि अब पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाने के बाद हासिल हुआ है। आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। आर यू? खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। We are proud of Pakistan. Are you? पाकिस्तान पाकिस्तान एक और बार पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बहुत मुबारक। इस कदर प्यारा शो आप कर रही हैं। ड्रामे तो अच्छे करती थी, लेकिन होस्टिंग भी बहुत अच्छी कर रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका। बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपको मैं गाना भी सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट भी करनी है आप पे। जी जी, आप पहले गाना सुनाए फिर रिक्वेस्ट। गाने में ही रिक्वेस्ट कर दूंगी। अच्छा गाने में, ओह वेरी गुड। चलिए बिल्कुल। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, प्यारा सा कोई सूट मेरे नाम। आपकी ये फरमाइश और आपकी हमारी पहली कॉल सुबह सुबह ये फरमाइश पूरी की जा रही है। आयशा, शुक्रिया। आयशा, आपको आयशा और सुमाया डिजाइनर लॉन की तरफ से एक जोड़ा हमारी तरफ से। बिल्कुल, अभी मैं आपको बल्कि दिखाऊंगी भी। जोड़ा मंगवा ले, जोड़ा भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। और बल्कि हाँ, थैंक यू, ये जोड़ा आपका हुआ। ये देखें आयशा, ये जूम इन करें प्लीज। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं ही इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूं और आज भी मैंने आयशा सुमाया का ये जोड़ा पहना है। और ये जोड़ा आप सबका भी हो सकता है अगर आप लोगों ने छोटे छोटे सवालों का जवाब दिया मुझे। आयशा, ये जोड़ा आपके पास पहुंच जाएगा। प्लीज सारी डिटेल्स लिखवा दें हमारी टीम को। और चले इसी बात पे मैं अपनी ऑडियंस के पास भी जाती हूँ। ऑडियंस, क्या चाहिए आपको लॉन का जोड़ा? जी वाओ। वैसे देखिए कि सुबह सुबह गिफ्ट, हैरत हुई है आप लोगों को? मुझे तो हो रही है हैरत। तो इस हैरत से याद आया है कि हमारे पास कुछ हैरत अंदाज कुछ है दिखाने को आपके लिए। तो हम देखते हैं हैरत है, देखें। सबसे छोटा कद रखने वाली लड़की ज्योति। 19 साल ज्योति का ताल्लुक इंडिया से है, जो कि सिर्फ 12 पाउंड की है और इनका कद
62.8 सेंटीमीटर यानी 2 फीट 6 इंच है। दुनिया की सबसे छोटी लड़की का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। ज्योति कहती हैं, जब मैं मशहूर नहीं थी तो मुझे लगता था कि मैं माजूर हूँ, और अब दुनिया में ज्योति को कौन नहीं जानता। हैरत है कि दुनिया की सबसे छोटी लड़की होने के बावजूद ज्योति को अपने ऊपर नाज है। हैरत है। क्या आपको भी हैरत है? क्यों, आप लोग को हैरत हुई? क्या हैरत हुई बताएं मुझे। आप लोगों से भी तो थोड़ी सी गपशप हो जाए। ये ले माइक, कौन बोलेगा आज सुबह सुबह मेरे साथ? आप बोलेंगी? चलिए सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम महानूर है। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही हो आप सुबह सुबह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा महानूर, आप मुझे बताएं कि आपको सबसे क्या हैरत होता है देखकर, और क्या चीजों से आपको हैरत होती है? मतलब कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इतना टैलेंट है उसके अंदर। हाँ। और क्या नाम है, उसको बहुत खुशी भी हुई होगी मैं इतनी छोटी से मैं इतनी मशहूर भी हो गई और इतना नाम भी कमा लिया। हाँ, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो बहुत मशहूर होती हैं। वेरी गुड। आपको पता है कि सिर्फ 19 साल की है ये? नहीं, मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता चला। 19 साल की है। आप कितने साल की हो? मैं 15 की हूँ। अच्छा 15 की हो आप। अच्छा, वैसे मैं ऑडियंस से भी एक सवाल, ऑडियंस से तो सवाल करती रहूंगी और गपशप भी होती रहेगी, और इन लोगों को आयशा सुमाया लॉन के जोड़े भी मिलते रहेंगे। आप लोगों को बताती चलूं कि आयशा एंड सुमाया लॉन जो है वो अब सारे लीडिंग स्टोर्स में अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसके, मज़ेदार कलर्स हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और जो मेरी व्यूअर्स जो मेरे घर बैठ के देख रहे हैं वो लोग भी ये हासिल कर सकते हैं, जो हमारी कॉलर आयशा जिनका फ़ोन आया था उनकी तरह। आप लोगों को ढेर सारी लाइव कॉल्स करनी है, मुझे अपने फेसबुक पेज पे जाके अपनी राय दें, क्योंकि वैसे भी आप लोग की जो राय होती है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के प्रोग्राम में भी इतने सारे मैसेजेस आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने टॉपिक के बारे में बताया था, तो उन लोगों ने काफ़ी सारे मैसेजेस दिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो भी पढ़ सकूँ, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर देती रहिएगा और मुझे कॉल्स करिएगा, और हम और भी गपशप करेंगे और आप लोगों से भी सुनेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अभी चलकर देखते हैं आज का पैगाम। आज का पैगाम है कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो इससे ज़्यादा मालदार और इससे ज़्यादा अच्छी शक्ल व सूरत का हो, और वो इसको देखकर अपनी हालत पर रंजो हसरत हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने में सुस्ती व कोताही वाक़े होती हो, और इस आदमी से रश्क व हसद के जज्बात पैदा होते हों, तो इसको चाहिए कि वो इस आदमी पर नज़र डाले जो इससे कमतर दर्जे का है, ताकि इसको देखकर अपनी हालत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और नेमत अता करने वाले परवरदिगार से खुश हो। बुखारी और मुस्लिम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम अपने डेली लाइफ में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि जो हंसी और खुशी के मौके होते हैं उसमें हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अब हम हंसी और खुशी को कैसे रखें कायम अपने काम के साथ? जैसे कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं? आप स्टूडेंट हो, प्लीज़ माइक इनको दीजिएगा। अपना नाम बताएं सबसे पहले। सना अकबर। सना अकबर, आप मुझे बताओ कि जब आप कॉलेज जा रही होती हो और आपकी टेंशन होती है इन कामों की कि मुझे असाइनमेंट्स भी देने हैं, टीचर ने जो कहा है वो भी करना है, घर आके अम्मी का भी सुनना है, घर के काम भी करने, तो इन सारी चीज़ों में जो आपकी खुशी वाला मौका होता है वो कब आता है? या भूल जाती हो कि वो मौका आता ही नहीं है, वो वीकेंड आएगा तो देखा जाएगा, दोस्तों से मिलकर बैठेंगे तब देखा जाएगा? क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस बताओ। इंसान के ऊपर अपने पर खुद होता है कि कब इंजॉय करे कब नहीं करे। फ्रेंड में आते हैं वो अलग मज़ा है, घर आके वो अलग मज़ा है,
अम्मी को देखो तो वो अलग लगता है कि हाँ यार चलो अच्छी बात है कि अम्मी की तबीयत ठीक है या घर का बिल्कुल। काम है, उन्होंने हमारे लिए खाना बना के रखा है, सब अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन अपने ऊपर है कि हम किस बात पे खुश होते हैं, किस बात पे खुश नहीं होते। किस बात पे खुश होते हैं, किस बात पे खुश नहीं होते। जी हाँ नाजरीन, आज का हमारा बहुत अच्छी बात की सना ने, और आज का हमारा टॉपिक भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, मैं खुश कैसे रहूं। हम चलकर एक छोटा सा एक मेरे पास चीज़ रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आज के हमारे गेस्ट कौन है और इस बात को, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए चलकर देखते हैं। खुश कैसे रहा जाए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ एक औरत को किचन से लेकर शौहर, बच्चे, ससुराल को संभालना होता है, वहीं उसे मासी, ट्यूशन, वेट, 1000 फिक्रें खाई रहती हैं। हम अपना पूरा दिन गुजरने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। आखिर क्यों? क्योंकि टेंशन के बाइस हमारा दिमाग एक जगह रुक जाता है। दुनिया में ऐसे 1000 लोग हैं जो अपने गुस्से पर अच्छी तरह काबू रखते हैं, अपनी सख्त रूटीन के साथ साथ हर काम बखूबी अंजाम देते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और अपने माहौल को भी खुशगवार बनाए रखते हैं। रोज की टेंशन्स, चिड़चिड़ापन, तबीयत में भूचाल, अपने दिमाग को सुकून में रखना और एक्टिव कैसे रहा जाए, जानेंगे हमारे आज के प्रोग्राम सुबह सवेरे समा के साथ। जी हाँ, मैं खुश कैसे रहूं, आज का हमारा टॉपिक। और हमारे पास हैं बहुत ही अच्छे गेस्ट, हमारे मोहतरम गेस्ट। लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के आने के बाद हम करेंगे इस टॉपिक पे बहुत सारी गपशप और मैं मिलवाऊंगी अपने गेस्ट से, तो आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सवेरे सवेरे कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मैं खुश कैसे रहूं में। मैं खुश कैसे रहूं में नहीं, मैं खुश कैसे रहूं। इसीलिए आज हमारे मोहतरम गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करके मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास प्यारी सलमा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह उठ के आ गई? सुबह सुबह उठना ही होता है, बिकॉज़ फातिमा को स्कूल पहुंचाना होता है। फातिमा को स्कूल पहुंचाना होता है, बिल्कुल। जी अब हमारे पास मौजूद है मिस तरीन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे पास स्मिता भी मौजूद है। स्मिता कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा, सुबह सुबह उठ के ये जो चीज़ें करनी होती हैं, ये क्या एक टेंशन से शुरू होती हैं या कि अच्छा चलो ठीक है मुझे करना ही है? जैसे आज मैं बताती हूँ, मेरे साथ हुआ कि मेरी कल तबीयत ख़राब थी और मैंने कहा मंडे और मेरा सेट पे पहला शो, तो जब मैं उठी तो मैं एक टेंशन से उठी और वो टेंशन से मुझे फिर एक सर दर्द हुआ और फिर मुझे बस ये था कि मुझे जाके अच्छा भी दिखना है और चीज़ें भी याद रखनी है और तुम्हें तो बस टेंशन में थी। डॉक्टर साहब, आप कुछ इस चीज़ के बारे में मुझे बताएं कि बंदा क्या करे और फिर वो खुशी जो होती है वो तो कहीं पीछे ही रह जाती है। देखिए, मॉर्निंग शो ने कम से कम एक अच्छा काम ये किया है कि ख़वातीन भी सुबह जल्दी उठने लग गई। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है कि उन्हें जो है वो ख़वातीन में ज़्यादातर टीवी शोज़ में जो है वो आती हैं और फिर ख़वातीन ज़ाहिर उनको देखती हैं, आपके पसंदीदा लिबास, खाने, फूड, ये सारी चीज़ें। और ये सुबह उठना जो है, अच्छा दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं वो लोग हैं जो नाइट शिफ्ट की जॉब करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, राइट, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो हम जब उसके एंटी चलते हैं तो इसका हम डिप्रेस होता है, हमारी बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है। और यही बात जो है वो कुरान पाक ने बहुत सुकून के लिए, कुरान पाक ने कहा कि हमने रात बनाई तुम्हारे लिए आराम के लिए और दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी दिन में अर्ली उठ के काम किया करो और रात को आराम किया करो। और जब जिन लोगों की ये साइकिल आउट है वो लोग खुशी से थोड़ा दूर जो है वो रहते हैं। ये बड़ी नेचर की बात है
कि हमें सुबह जल्दी उठ के अपना जो है वो काम शुरू करना चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे तवानाई की शॉर्टेज हो और वहाँ पे 1 बजे 2 बजे जो है वो काम शुरू होता हो, तो ये वैसे भी जैसा हमारी कौम का मजबूरी तौर पर हाल फिर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर यही आदत है कि हम सुबह के लिए अपनी बना लें कि हम सुबह जल्दी उठ के अपना काम स्टार्ट कर लें, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा ना? मेरा भी रूटीन एक जो है अब नया शुरुआत हुई है जिंदगी में, तो नहीं खुशी देखिए बात सारी है कि लोग जो है वो खुशी, मैंने कहा अपनी बातें भी पूछी लूं साथ साथ। खुशी जो है ना, खुशी एक एहसास का नाम है। बिल्कुल। और एहसास जो है ना वो कैलकुलेशन से नहीं आता, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग खुशी को कैलकुलेशन से ढूंढते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। कभी आपने किसी से कहा कि मुझे आज तुमसे 88.25% मोहब्बत है, लेकिन क्योंकि कल तुम मेरा जोड़ा लेके नहीं आया तो वो घट के 55.5% रह गई है। ये भी है। वेरी गुड। तो आप खुशी गम को जो है वो कभी भी परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये एहसास का जो है वो नाम है। बिल्कुल। मैं सवाल का जवाब दे देती हूँ। The minute you are comfortable with what you're doing, तुम खुद ही खुश हो जाओगे, टेंशन नहीं होगी। नहीं, ये बड़ा अच्छा मेरी बहन ने कहा कि as far as you are comfortable doing something, तुम खुश हो जाओगे, बाकियों का क्या होगा? बाकी हम तो है ही ना। जो मेरा मैं खुश होगी तो मैं सबको खुश कर दूंगी सुबह। अच्छा स्मिता, आप बताओ मुझे, क्योंकि आपकी जॉब भी काफ़ी टफ है ना, तो पहले तुम मुझे बताओ कि आपका रूटीन क्या है, क्योंकि आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो आपके काम के हिसाब से आपको टाइम मिलता है कि आप वो भी करो, और फिर इस सारी चीज़ों में टेंशन में क्या आप खुश रहती हो? ये बताओ मुझे। पहले जब MPA नहीं थी, पार्लियामेंटेरियन नहीं थी, तो ऑब्वियसली डिफरेंट जगहों पे आप अपनी खुशी तलाश करते हैं। जब मैं अपना साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लिनिक कर रही होती थी, क्लिनिक की आवर्स कर रही होती, बट MPA बन के भी इतना जिम्मेदारी कह रही थी कि इफ़ यू अगर खुद सेटिस्फैक्शन होती है तो खुशी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। और मुझे ऑनेस्टली ग्रास रूट पे काम करके, जो फील्ड में हमारा काम है, वो जो हम आवाम में जाते हैं और ये सारी चीज़, उस पर बहुत खुशी है। बिकॉज आप इतने लोगों से मिलते हैं और इतने इमोशंस डिफरेंट आपको मिलते हैं कि आप अपने इमोशंस उनको देख के आपके भी इमोशंस चेंज हो जाते हैं, और कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी आप भी परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और वही बात है, जिस तरह हम सोते हैं, रात की नींद अगर जब मिल जाती है तो ऑब्वियसली सुबह फिर बहुत अच्छी गुजरती है। ये तो है। तरीम, आप बताओ कि एक तो आपने तो हर माशाल्लाह से मॉडलिंग से आपने शुरुआत की, एक्टिंग एंड देन होस्टिंग एंड देन नाउ यू डूइंग अ फिल्म एज वेल, माशाल्लाह से। आई डिड अ मूवी। आपने कर ली, कंप्लीट हो चुकी है? ओह वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस। तो क्या कैसे इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आपका पहले मॉडलिंग में थोड़ी सी डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, एक्टिंग में डिफरेंट होती हैं, फिर मॉर्निंग शो आपने किया, फिर वो किस तरह से एडजस्ट की अपनी लाइफ को, और किस तरह आपने अपने आप को? I think, जब आप खुश रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ तब खुश रहते हैं। अगर आप खुश नहीं रहना चाहते तो आपको कोई खुश नहीं रख सकता। ना आपका काम खुश रख सकता है, ना आपकी फैमिली खुश रख सकती है, आपको कोई खुश नहीं रख सकता। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आजकल लोगों में देख रही होती हूँ, लोग शुक्रगुजार नहीं है, थैंकलेस हैं, थैंकफुल नहीं होते, अपने पेरेंट्स के थैंकफुल नहीं होते, अल्लाह के थैंकफुल नहीं होते, जहाँ काम कर रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट से कभी खुश नहीं होते। सो आई थिंक आप जब खुद अपनी चीज़ों से खुश होते हैं और अपने आप को उन चीज़ों में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और आई थिंक अगर आप एडजस्ट ना करें तो और लोग इतने परेशान नहीं होते, आप खुद ज़्यादा परेशान हो जाते। बिल्कुल सही बात की आपने। सलमा, आप बताओ, क्योंकि आपका रूटीन भी कोई नॉर्मल तो है बट टफ है ज़्यादा, क्योंकि आप खुद भी काम कर रहे हो माशाल्लाह से, एंड देन आपकी बेटी भी है एंड उसको स्कूल भेजा, सो आप तो यूर अप एंड अबाउट सिंस मॉर्निंग। तो आपका सुबह से जब शुरू होता है तो वो रात में ही जाके जब सोने तक आप जो है बस काम। तो वो उसमें किस तरह अपने आप का किस तरह टाइम मिलता है, और अपने आप की खुशी और ये सारी चीज़ों में आप किस तरह क्या ढूंढते हो? लाइक क्या फातिमा को देखते ही वाली बात है दैट ऑब्वियसली इफ आई वेक अप इन द मॉर्निंग, हाँ मुझे ये होता है क्योंकि अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं उसको उठा रही हूँ, तो पहली चीज तो ये होती है ना, वो गले लगेंगे, गले लगना, स्कूल नहीं जाना, डिले टैक्टिक्स कि 2 मिनट गले लग लूंगी तो आई कैन रेस्ट फॉर 2 मिनट, फिर तैयार होंगी। और वो उस गले लगने में भी एक जो फीलिंग है वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक कहती है कि चलो आज का दिन हम इस तरह शुरू करते हैं। तो आई थिंक अगर कोई भी आपसे इतना प्यार कर रहा हो, and especially on child, तो सुबह it's like when I drop her to school, वो ऐसी वो मुड़ के नहीं देखती। अब आप ऐसे कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको इतना 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 अच्छा शो करने पर मुबारकबाद दूंगी कि इतना प्यारा शो आपने शुरू किया है और मैं ट्राई कर रही हूँ और अभी मेरी फर्स्ट टाइम आज कॉल मिली है। और आपके जो तकरीबन रोज़ाना जो आपके टॉपिक होते हैं और जो गेस्ट होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे एक शो की मैं समझती हूँ ज़रूरत थी, तो वो आप लोगों ने पूरी की, समा ने पूरी की, समा का टीम का आपका बहुत शुक्रिया। और आप भी जैसे मोमन लेके चल रही हो शो को, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला करे कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं की ज़रूरत है, ढेर सारी दुआएं करते रहे और मुझे हम सब के लिए। आपको भी ड्रेस चाहिए है आपसे, लेकिन कोई सवाल पूछना पड़ेगा ना, कुछ तो पूछना पड़ेगा कि कुछ, या तो आप कोई शेर सुना दें हमें अच्छा सा सुबह सुबह, या तो फिर आपसे क्या सवाल पूछे, क्या पूछे सलमा? अच्छा, खुश रहने का नुस्खा ही बता दें आप। खुश रहने का नुस्खा ये है कि जो छोटी छोटी हम बातें हैं या छोटे छोटे घर के या बाहर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दिल पे ना लें और खुश रहने की कोशिश करें, दूसरों को खुश रखें और वो खुद भी आप खुश रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मिसेस परवेज। अब तो आपको सूट देना ही पड़ेगा, है ना? मेरे ख्याल से अब तो देना ही पड़ेगा। तो आपको प्लीज़ अपनी डिटेल्स जो है हमारी टीम को लिखवा दें और इंशाल्लाह आपको भी आयशा सुमाया का लॉन्ग 3-पीस सूट इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो आजकल हम लोग जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में, हम अपने आप को और अपने हेल्थ को बहुत कम टाइम देते हैं, तो उसमें ये सब कुछ खुश रहने का जो एलिमेंट है वो कहाँ से आए और किस तरह आए, क्या करना चाहिए हमें? टू मच इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जो है वो आ रही है। जो पहले का फ़र्क और अभी का फ़र्क है, इंसान को 1 सेकंड के अंदर 3 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं और ख्यालात ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा। एक दिन के अंदर 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं और हमारे जो प्रोसेसर है जो है वो सिर्फ 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। और हमारे मुल्क में तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं। अच्छा जी। अच्छा देखिए, आपका पैकेज भी माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा था। एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर मैं पाकिस्तान से बाहर ही रहता हूँ और ज़िंदगी मेरी पाकिस्तान से बाहर गुजरी है, तो बड़ा जो है वो मवाजना मेरी स्टडीज़ में है पाकिस्तान का और मगरिब का ख़ास तौर पे। जी। जिस तरह हमारी कौम जी रही है, जो परेशानियाँ हमारी कौम उठा रही है, चाहे वो बिजली की शॉर्टेज के नाम पे हो, चाहे वो अफरात ज़र करेंसी डेप्रिसिएशन के नाम पे हो, चाहे वो ये दहशत गर्दी हो, जिस तरह ये हमारी कौम जो है वो कर रही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जैसी कौम इस पूरी दुनिया में नहीं है जो इतनी तकालीफ के बावजूद भी सुबह उठती है और जो है वो काम पे जाती है। तो पहले तो हमें इस बात को फ़ख्र होना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम बेहतरीन कौम है। मैं यकीन माने, जितना हम तो जो है वो अनफॉर्चुनेटली धमाके देखते हैं और लाशें उठाते हैं, गोरा तो सिर्फ धमाका सुन ले ना तो वो घर से जो है ना निकले, हार्ट अटैक से मर जाए। ये हालत है उनकी। ये वाली जो है वो बात है कि हम लोग जो है वो फिर भी जो है वो बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली जो है वो हम देखें, हम क्या करते हैं कि हम अपनी बातों से किस तरह सामने वालों को डिप्रेस करते हैं, किस तरह हम उसकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, हालांकि हम ऐसा लग रहा है कि हम उसके बहुत खैरखा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने उनको ये पहले ही कहा, वो क्या कह रही है, मुझे अपनी जॉब इंजॉय करती हूँ, मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों के साथ काम करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। आपने स्टार्ट कैसे किया कि आपकी तो जॉब बहुत टफ है। नहीं, वो नहीं कह रही है, आप इंस्टॉल कर रहे हैं कि आप जो है वो टफ है। एक माँ के लिए उसकी बेटी से प्यारा क्या तोहफा होगा। मेरी बेटी मेरा रिमोट कंट्रोल है, यानी मुझे मेरी बीवी नहीं चलाती, मुझे मेरी बेटी चलाती है ना। बेटी इतनी प्यारी चीज होती है। बिल्कुल। आपने एक ऑलरेडी माँ को कहा कि तुम्हें सुबह उठना पड़ता है, स्कूल में तुम्हारी लाइफ कितनी टफ है। पहली टेंशन दे दी, टेंशन हो रहा हो, पहले आप जो है वो टेंशन जो है वो, मुझे आज टेंशन थी ना, तो मैंने कहा मैं दूसरों से भी पूछूं कि टेंशन जिस तरह आप सोते हैं, स्ट्रेस में सोते हैं तो आप स्ट्रेस में उठते हैं, इसलिए कहते हैं अपनी रात को जो भी लड़ाइयाँ हो, कोई भी चीज़ हो, वो रिजॉल्व करके सोना चाहिए, ताकि यू वेक अप विद अ वेरी क्लियर माइंड, आपको कोई टेंशन ना हो। वैसे रात में ही सोचा जाता है सब कुछ, सुबह क्या करना है, उस वक्त ही सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है बॉडी, उसी वक्त सारे ख्यालात आ रहे होते हैं, क्या किया और अगले दिन क्या करना है। वो मेरे ख्याल से वो आपका अपना टाइम होता है जिसमें आप
कैलकुलेट कर रहे होते हैं पिछली चीजों को भी और अगली चीजों को। क्योंकि दिन में मोबाइल फोन ने जान पकड़ी हुई होती है ना। नहीं, मोबाइल फोन ने ना भी जान पकड़ी हुई है। ये मोबाइल फोन भी खुश नहीं रहने देते। आजकल बच्चे इतने ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं कि उनके साथ आपको बहुत ज्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। और पहले 5-5, 6-6 बच्चे होते थे लेकिन पेरेंट्स इक्वली टाइम देते थे। अब एक बच्चा इतना टाइम कंज्यूम करता है लेकिन उसमें भी टेंशन होती है। लेकिन आप ये देख लो कि आप लोग तो माशाल्लाह से यंग हो, और हमारे टाइम के ऊपर जब पीटीवी स्टार्ट हुआ था और एक ही चैनल आता था और वही 6-7 जो है वो बच्चे होते थे, लेकिन कोई गैजेट नहीं होता था, कोई जो है वो कंप्यूटर नहीं होता था, कोई वीडियो गेम कुछ नहीं होता था, फिर भी कभी आके बच्चा ये नहीं कहता था आई एम बोर्ड। और आज सारी चीजें के बावजूद ही बच्चा आपको कहता है कि मैं बोर हूं। लेकिन पहले आउटडोर एक्टिविटीज ये जो है लोग बाहर जाते थे। क्यों कह रहा है वो? ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेकिंग डाउन, जिसकी वजह से बच्चा अकेला है। ओवर एक्सपोजर जो है वो बच्चे को बोर कर देता है, बिकॉज उसके पास कुछ मजीद है नहीं एक्सप्लोर करने को ना, कुछ और वो देखना नहीं चाहता, वो सब कुछ देख चुका है बहुत छोटी उम्र में, तो वो बोर हो गया। अगर आप जो है वो टीवी के ऊपर जो है वो गुम हो और फोन पे आप लगे हुए हो और बच्चा आपने अपने साथ बैठाया हुआ है और आप समझ रहे हो कि मैं बच्चे को बहुत टाइम दे रही हूँ, अगर आप समझ रहे हो कि आप बच्चे को टाइम दे रहे हो तो मेरे ख्याल में बच्चे को टाइम नहीं दे रहे। मैंने आपसे बात पूछी है, वैसे जो सेल फोन्स हैं इनके बहुत खिलाफ हैं आप, मैंने काफी प्रोग्राम्स देखे हैं। मैं सेल फोन्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। देखिए जो भी इंसान की बिल्कुल जब भी इंसान की जो है वो जरूरत जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जो है वो जाएगी, एतदाल से जब भी निकल जाएगा, तवाज़ुन से कुछ भी चीजों से जो है वो निकल जाएगा, परेशानियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो हमने अपनी इस जो है वो ज़रूरत को अब हद से ज़्यादा जो है वो इसको बढ़ा लिया है, और यही जो है वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अच्छा देखिए अब मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, 30,000 खुदकुशियाँ जापान में पिछले साल है, 35,000 खुदकुशियाँ जापान में पिछले साल हैं, 35,000 से ज़्यादा खुदकुशियाँ अमेरिका में पिछले साल की हैं। ये फिगर्स हैं उनके। क्यों? कि वो मशीनों से बात कर रहे हैं। वजह यही है कि जब हम जो है तो वो खुदकुशी का मशीन से क्या, क्योंकि देखिए इंसान जो है, जैसे आपने कहा ना खुशी गम, ये इंसान एक जज्बाती वजूद रखता है, और इंसान के जज्बात, और मैंने क्या कहा आपको, ख्याल क्या है, इंसान को ख्याल खुद ब खुद आते हैं, ख्याल 70 से नहीं, हर ख्याल खुद ब खुद आते हैं। ख्याल जो है वो ख्याल तब्दील होता है एहसास के अंदर। ये जो ख्याल है आपको, अगर आपको अभी ख्याल आया कि जी मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ है, अब आपका तो अब ये एहसास, ऑफिस जा रहा है, अब ये ख्याल एहसास में तब्दील होगा, ये ख्याल ही एहसास बनेगा। आपका जो भी अमल है, ये मेरा ख्याल ही नहीं, तो एहसास क्यों बनेगा? क्यों? अगर आप कोई और एग्जांपल इसीलिए अब ये फोन उठाएंगे और पूछेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं करती और चेक नहीं रखती हूँ। लेकिन आप कोई और एग्जांपल दें, मुझे एग्जांपल भी नहीं चाहिए। आपने नेगेटिविटी फैला रहे, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव हमें सबको रहना चाहिए। मैं आपके शौहर को सुनवाना चाह रहा था, यही वो इजहार वो सुनना चाह रहा था कि मैं आप पे शक भी नहीं करती हूँ और आपका जहाँ दिल चाहे जाए मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये कह रहे ना आप? अब तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया है। ये मेरा ख्याल कह रहा ये है कि ख्याल एहसासात में बनते हैं और हमारा हर अमल जो है वो एहसासात की बुनियाद पे होता है। और हमारा हर अमल हमारा मुस्तकिल अमल जो है वो हमारी आदतें बनता है और आदत हमारी किरदार साजी करती है। हमारा जो किरदार है वो ख्याल से शुरू होता है, हमारा अमल भी ख्याल से शुरू होता है। जो हम समझते हैं वो हमारे पर ही होता है ना कि हम उसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले। यही ना कि अगर आपने जैसे एग्जांपल दिया तो मैं यही मेरे ऊपर ये ना कि मैं अपने मियाँ के बारे में इस तरह सोचूं या ना सोचूं। अगर वो लेट हो रहा है तो मैं नेगेटिव ना सोचूं, मैं पॉजिटिव सोचूं कि रश में फंस गया होगा, कोई मीटिंग में होगा, बॉस से, क्योंकि 2-3 दफा हो भी चुका है, क्योंकि मैं कभी कभार पूछती हूँ नादिर आप क्यों लेट हुए, तो यही होता है कि ऑफिस में बॉस ने पकड़ लिया लास्ट मिनट एंड ये वो, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं पूछूंगी किसी दिन ना बॉस से भी अगर बॉस नजर आए। बट जैसे यू नो लाइक मैं मिली उनसे तो उन्होंने सबसे मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उन्होंने कहा कितना मेहनती है और इतना लेट आवर्स भी करता है, चीजें करती है। तो वो जो चीज़ एक पॉजिटिवनेस नहीं, मुझे पॉजिटिव आंसर दिया कुछ दिनों बाद ही। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्योंकि आपका फोकस जो है ना पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल राइट, आपका जो क्योंकि ख्याल देखिए है मौजूद, लेकिन आपने पॉजिटिव आपको हर इंसान के ऊपर है, आपने क्या किया पॉजिटिव के ऊपर रखा। ये जो स्ट्रेस है ना ये सिर्फ दोनों का कंपैरिजन ही तो है। जो चीज आपके पास है
उस पर अगर आप तवज्जो दे रहे हो बजाय इसके कि जो आपके पास नहीं है उस पर तवज्जो दे रहे हो। जहां आप तवज्जो दे रहे हो अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव स्टेट के अंदर हो, पॉजिटिव हालत में। अगर आप नेगेटिव के ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे मेरी बहन से आपने एक सवाल पूछा, आपने उनसे ये पूछा कि आप कोई खुशी का कोई जो है वो नुस्खा बता दीजिए, नुस्खा जो है वो बता दीजिए। तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज देखे, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर मैं नहीं देखूं, फोकस कहाँ पे किया, प्रॉब्लम के ऊपर, नहीं वैसे ही प्रोसेस नहीं करता हमारा दिमाग। अच्छा। नहीं, अगर आपको कहो आप नीले रंग के बारे में नहीं सोचे, आप डॉक्टर इमरान के बारे में नहीं सोचे, आप समर टीवी के बारे में नहीं सोचे, आप जब हम नहीं कहते हैं उस स्टेट में तो नहीं प्रोसेस नहीं हो रहा। और फोकस क्या कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम के ऊपर। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, ये एक फोकस है। एक मैं कह रहा हूँ मैं बीमार नहीं होना चाहता। जो लोग ये कहते हैं ना मैं बीमार नहीं होना चाहता, हमेशा गोलियां फाकते हुए आपको जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि फोकस कहाँ पे है, बीमारी के ऊपर। तो हम जब, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, रिश्ते इसी तरह ही बनते हैं, घर इसी तरह ही आबाद होते हैं जब आप पॉजिटिव की तरफ देखते हैं कि अल्लाह भीतर जाने के साथ जो है वो क्या हो गया होगा। तो यही हम क्या करते हैं, ऑपोजिट के बारे में जो है वो सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि हम आपस में भी यही चीज बात कर रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारा मियाँ क्यों नहीं आया, अच्छा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आपकी जो सराउंडिंग है ना वो भी इतनी नेगेटिव वाइब्स देती है कि आप नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हो। अगर आप पॉजिटिव इंसान भी हो तब भी आप नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हो। हमारे पास एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, राशिद। मिसेस जावेद जी, और मोहम्मद आपका शो मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत अच्छी है और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे अपने पापा की तरह। और बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे लग रहे हैं मुझे, आपका शो बहुत पसंद है। इसी दुआओं पे मैं आपको आयशा सुबाह लॉन की तरफ से एक 3 पीस सूट देती हूँ। अपनी डिटेल्स हमारी टीम को लिखवाइएगा। आप कुछ, हमारे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, आप हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी? जोड़ा मिलने के बाद बात करते हैं। हेलो मिसेस जावेद, ये ना करें, नहीं हमारी कॉलर चली गई। ओहो, उनकी खुशी कॉल आउट हो गई। ओहो, अच्छा हाँ खुश होगी ना, देखिए फौरन। ऑनेस्टली सवाल पूछो। हाँ, अगर कोई कॉल आए अभी और कहे कि मोहम्मद आज तुम जहर लग रही हो, तुमने कोई बात की है, तुमने कोई प्रोग्राम करना है, तो उसको जोड़ा दोगी? दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी, बिल्कुल 110% दे दूंगी, 110% दे दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे खुशियाँ बांटने ही आई हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ अगर ना पसंद आ रही तो वो उनकी सोच है। मैं कोशिश करूंगी उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, मैं नेगेटिव नहीं करूंगी, मैं अपने आप को नेगेटिव में नहीं लाऊंगी। अच्छा उन्होंने बुरा कहा, ये भी बुरी होंगी, मैं क्यों जोड़ा दूँ, वाई? यहीं पे हमें आके पॉजिटिव होना है कि मैं अपनी अच्छाई तो दिखाऊं ना, क्योंकि एक्चुअली मेरी दोस्तों से मैं हमेशा ही करती हूँ कि मेरी कभी दोस्तों से लड़ाई नहीं हुई है। तो मुझसे पूछते हैं सब कि क्यों नहीं हुई है, कि अगर कोई लड़ रहा है या कोई बात करे या नाराज है कब तक होएगा? जब तक आपको दूसरी तरफ से चीज़ नहीं आएगी, एक वाइब नहीं आएगी और दो तरफ से लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो एक तो बंदा नहीं लड़ सकता ना, किससे लड़ रहा है, किसी से भी नहीं। तो आप अपने आप को मेरे ख्याल से काम रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे को एहसास होता है, क्योंकि हर बंदे को एहसास होता है कि वो सही या गलत क्या कर रहा है। कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो अलग बात पे चली जाती है, लेकिन आ जाती है जहन में, तो मैं इस चीज़ को जो है वो लेट गो कर देती हूँ। और लेट गो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? वेरी गुड। इसी बात पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी भी लॉन के जोड़े बाकी हैं और हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट बाकी हैं। और अब प्लीज़ कोई अगर आप लोग के पास सवाल है या कोई बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल करें और फेसबुक पे भी हमें मैसेज करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के मैसेजेस पर हूँ। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। सवेरे सीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ और हमारे साथ है हमारे इतने खूबसूरत और मोहतरम गेस्ट। जी तेरीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक पे खुश कैसे रहें, इस पे आप क्या कहना चाहोगी या आपका क्या लोगों को क्या इतनी एडवाइस करोगे कि
इतनी रूटीन में, टफ रूटीन में, अब फिर मैं वही बात कर रही हूँ जो डॉक्टर साहब ने मुझे मना की थी, लेकिन टफ रूटीन तो होती है हर किसी की, तो उसमें खुश कैसे रहा है? आप कोई अपना इंग्रेडिएंट तो बताएं। खुश कैसे रहा जाए? आई थिंक फैमिली के साथ जो एक कनेक्शन होता है ना, जैसे सलमान ने एक बात की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, वो मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें टॉलरेंस या पेशेंस इसलिए नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। जब आप नाना नानी दादा दादी इन सारे रिश्तों के साथ रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है बर्दाश्त कहाँ करनी है, खामोश कहाँ रहना है, अच्छा यहाँ लिहाज करना है, यहाँ चुप हो जाना है। तो ये वाली सारी चीजें जो पहले होती थी वो अब एक फ्लैट सिस्टम की वजह से, अपार्टमेंट लेकिन ये तो खत्म हो गई है। ठीक है, मैं बिल्कुल आप फैमिली से जब कट जाते हैं तो फिर आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हमने देखे, हम तो फैमिली से सिर्फ ईद पे मिलते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये कौन से लोग हैं जो ये बहुत कम लोग हैं। अगर हम अपने ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उनके यहाँ तो जॉइंट फैमिलीज अभी भी हैं, जो औरतें हैं जो कि इतने चाचा चाची मामा मामी सब एक साथ रह रहे होते हैं, जेठानी देवरानी, और एक भी नहीं इतने सारे होते हैं। वो लोग तो अपनी फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन और स्ट्रेस में है, और वो उनका भी यही प्रॉब्लम है कि हम खुश कैसे रहें। कुछ को यही प्रॉब्लम है, वो खुश इसलिए नहीं, बहुत सारे लोग तो इसलिए खुश नहीं रहते कि हर फैमिली में कोई एक आध बंदा ऐसा होता है जो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, जो ज्यादा फ्लरिश कर रहा होता है, जो ज्यादा तरक्की की तरफ जा रहा होता है। तो फिर लोग उससे जलना भी शुरू हो जाते हैं, फिर लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते अगर वो बिजी होता है, और जो बेचारा कम होता है वो आप उसको कि अच्छा आप मेरे घर आए हैं तो आपने मेरे हिसाब से नहीं मुझे डील किया, या आपने मेरे हिसाब से मेरे गेस्ट को नहीं डील किया। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ एक जनरल जो एक लोगों का आपस में रिलेशनशिप है ना, वो बहुत पुअर हो गया है, वो अब ठीक नहीं है, जो कि हमें इसको बेहतर करना। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पास इस किस्म के, बिकॉज यू आर एन MPA, इस किस्म के बहुत केसेस आते होंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं आपके पास, तो आप उनको क्या एडवाइस करती हो और खुश रहने के कौन से फॉर्मूलाज देते हो? नहीं, जैसे आई थिंक जॉइंट फैमिली में हो या जॉइंट फैमिली में ना हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन। जो लोग साथ भी रह रहे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, और हमारा एज एन MPA कभी कभार जब हमारे पास मसले लेकर आते हैं लोग अवामी, जब हम बैठते हैं अवामी मसाइल में अपने ऑफिस में, तो अक्सर हम मीडिएटर होते हैं दोनों के बीच में, कि नहीं हम इनकी बात भी सुन लेते हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं, एज अ थर्ड पर्सन, एज एन अनबायस्ड पर्सन हम आपको बताते हैं कि मे बी बीच में सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है। हम एक कॉल लेते हैं, प्लीज इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ कौन है आज? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपको आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करनी होगी क्योंकि रिपीट आ रही है थोड़ा। हेलो हेलो, मेरी कॉल चली गई। प्लीज आप दोबारा हमें कॉल करें, लेकिन हमने टीवी की जो वॉल्यूम है वो नीचे रख दी। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कभी ये बोलूंगी, मैं अक्सर ये देखा करती थी मॉर्निंग शोज में कि, और मुझे एक्चुअली आज वो एहसास हुआ है। बट हाँ जी, प्लीज हम कुछ कह रहे थे तो कम्युनिकेशन एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है कि ऑब्वियसली अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, कम्युनिकेशन लैप्स होती है, वहाँ पे ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है। वो मियाँ बीवी हो, वो जेठ जेठानी हो, कहीं भी जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होगी, ऑफिस में होता है कि वो पीछे बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, फिर वो स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस डिप्रेशन जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद जैसा डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि स्ट्रेस होना पहले जरूरी होता है, ये फिर वो डिप्रेशन में बदलता है। सीढ़ी है जो आपको चढ़नी पड़ती है, फिर वो आपके इमोशंस, फिर इमोशंस हर्ट होते हैं, फिर आप जाहिर बात है इमोशंस की भी रिलैप्स होती है। तो इस तरह से आई थिंक कम्युनिकेशन भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। हम जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं स्मिता एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम इस पे और गपशप करेंगे और पूछेंगे डॉक्टर साहब से भी कि हमें कुछ एडवाइस करें और फॉर्मूलाज बताएं। विल बी राइट बैक। लेकिन मैं जाने से पहले आप लोग को एक और चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पास आज कुछ केसेस भी हैं जिस पे हमने आज बात करनी, गुफ्तगू करनी है, कुछ हमने अपनी एडवाइस देनी है, कुछ उनसे पूछना है। लेकिन ये केसेस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नहीं, दूसरों की खुशी में खुशी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है जब आप सामने वाले से मिलेंगे, अगर वो आपको रिस्पांस अच्छा देगा तो आपको खुशी होगी ना।
आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, क्या इसका जवाब दिया जाए। पहले अपनी खुशी हो जाए तो दूसरे की, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे का पहले ख्याल कर ले। दूसरों को भी साथ लेना चाहिए, सिर्फ अपनी खुशी ना देखेंगे, यानी खुशी बांटनी चाहिए, सीधी सी बात है। कोई भी यानी फेस्टिवल हो उसमें एक दूसरे को साथ लेना चाहिए। अपनी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। दूसरों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों की खुशी ज़रूरी। फैमिली की खुशी बहुत ज़रूरी है। मे बी के लाइफ है तो सबकी थोड़ी थोड़ी सब इम्पोर्टेंट रखते हैं। अपनी खुशी नहीं, मेरा ख्याल है किसी की खुशी में भी खुश होना आदमी को ज़रूरी है। अपनी खुशी ही नहीं, अपनी खुशी तो अपनी खुशियाँ होती हैं, लेकिन खुश होने के लिए भी दूसरों को खुशी में शामिल करना भी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि मतलब अगर दूसरे खुश रहते हैं तो आप खुद ब खुद खुश रहेंगे। अपनी खुशी तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, इंसान अगर खुद खुश होगा तो फिर दूसरे को भी वैसे ही देखेगा, खुश रहेगा। लोग खुश रहेंगे, मेरी नज़र में लोग ज़्यादा खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी होगी, इसलिए हम भी खुश रहेंगे। फिर वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मैं खुश कैसे रहूं। वैसे अभी हम जो पैकेज देख रहे थे उस पर एक सवाल था और आप कुछ बोल रही थी, मैं उसी बात से वापस आऊंगी कि आपके लिए क्या खुशी, अपनी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों की? अच्छा मोहम्मद, मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपनी हम 4 बहनें और 1 भाई, तो हमारी बहनों की आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है माशाल्लाह, ठीक है। सो हमेशा से मुझे ये रहा कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उससे मेरी फैमिली को भी खुशी मिलनी चाहिए। और सेम चीज़ जब मेरी शादी हुई तो मेरे अपने हस्बैंड से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है, मुझे लगता है कि जैसे एक मेरी एज की कोई मेरी फ्रेंड है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर। बेटियां होती है ऐसी है ना, बेटियां ऐसी होती हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल है, मेरे ख्याल से आजकल सारी बेटियां जो है ना अपने बाप का रिमोट कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर रही होती हैं अपने बाप को। तो आई थिंक आपको अपनी फैमिली के साथ चलना चाहिए, बिकॉज रिश्ते आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये सोच लेंगे जी मैंने ही खुश रहना है, मेरी खुशी ही इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं आपको नजर आएगा, आप अकेले होंगे। सही बात है। सबको साथ लेके चलना सही बात है। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने केसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज का सबसे पहला जो केस है हम पहले उनसे चल कर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अपने केस के बारे में, और फिर उनसे आके बात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नदीम सईद है। मैं टेली मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ, 1 बीवी, 1 माँ है। सुबह उठते के साथ ही मुझे टेंशन लग जाती है कि बॉस ने जो मुझे काम दिया है मैं वो कंप्लीट कर पाऊँगा भी या नहीं, और कंप्लीट करके बॉस को पेश करूँगा तो उनको पसंद आएगा भी या नहीं। फिर काम से घर आके वही बेगम के सवालात कि इतनी देर क्यों हो गई, अम्मी की शिकायतें कि बहू ये नहीं करती, बहू वो नहीं करती। आखिर इन सब मसलों से मैं कैसे निकलूँ? मुझे वाकई मदद की ज़रूरत है। मैं खुश कैसे रहूं? नदीम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा नदीम, आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या ऐसी टेंशनें होती हैं जिस तरह आप अभी बता रहे थे अपने पैकेज में कि आपकी बीवियां कई किस्म के सवालात करती हैं, किस किस्म के सवालात करती हैं? देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानियाँ बताना चाहता हूँ कि जिनको मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे कि आपका आज का टॉपिक है मैं खुश कैसे रहूँ। देखिए, मेरा टेली मार्केटिंग कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है, जॉब करता हूँ मैं वहाँ पे। जी, मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं और घर पे मेरी वाइफ होती हैं। सुबह उठते के साथ ही देखें मुझे तरह तरह की टेंशन होने लगती हैं। बिल्कुल, कि मैं किस तरह ऑफिस जाऊंगा, मैनेज किस तरह करूंगा। रास्ते में बहुत सारी, जैसा आपको पता है कि आजकल महंगाई है, इतना कन्वेंस का प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ इसको देखिएगा क्योंकि आपने ही एडवाइस करनी है और यही आपको बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जी आगे। तो जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे जाके। फिर बॉस की टेंशन होती है कि मैं जो काम करूँगा उसके बाद फिर बॉस को जो पेश करूँगा उसके बाद उनको पसंद आएगा भी या नहीं। उसके बाद जब काम से फारिग होकर घर आता हूँ तो फिर घर में थोड़ी सी कहीं ना कहीं खुशी ढूंढता हूँ अपने बच्चों में, अपनी बीवी में। मगर उसके बाद फिर वही घर की, जैसे कि आपको पता है, परेशानियाँ। उसके बाद लड़ाई झगड़े के क्यों देर हो गई, क्या मसले मसाइल थे ये। तो आज का सवाल जो है बेसिकली मेरा ये है कि मैं खुश कैसे रहूँ, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, मैं खुश कैसे रहूँ। अच्छा, इसी यही पूरी आपने मैंने आपकी पूरी दास्तान सुनी है, राइट? जी राइट। वह कि आपके ये हुआ है। पहली बात तो मुझे बताइए कि क्या ये गारंटी से ये बात कह सकते हो कि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम और किसी को नहीं हुआ? देखिए, जो मेरा ये प्रॉब्लम मैंने आप 8.5 अरब की आबादी है दुनिया की, जो आप कह रहे हो कि सुबह उठते हैं टेंशन होती है, महंगाई होती है, बॉस के काम का प्रेशर होता है, बीवी सवाल पूछती है, क्या आप दूसरे घर की राइट, क्या आप ये पहली बात तो ये पहले बताओ कि क्या ये
सिर्फ आपके साथ मसला है या आपके ख्याल में दुनिया में किसी और के साथ ये मसला नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के साथ ये मसला। पहली बात तो ये है कि अगर ये काफ़ी लोगों के साथ है तो इसका मतलब ये नॉर्मल चीज़ है जी, राइट। पहली बात तो ये है कि अगर बहुत सौ के साथ है तो ये बहुत सारी जो है वो नॉर्मल चीज़ है जी। क्या अच्छा आपके ख्याल में क्या जितने महंगाई जो है वो पूरे 16-18 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ आप उसका शिकार हैं या बाकी भी शिकार हैं? नहीं, देखें काफ़ी हद तक के जो कि जैसे कि हमारे 60 to 70% जो हमारी आवाम है वो इस महंगाई के जिनका जो है काफ़ी शिकार है। सही। और जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जॉब्स की कमी है, उसके बाद फिर बढ़ती हुई जिस तरह आपको पता है महंगाई है। तो आपके पास जॉब भी है? जी जॉब है, मगर उनके पास बहुत से के पास जॉब नहीं, आपके पास जॉब भी है। बिल्कुल बिल्कुल ओके जी। बिल्कुल, और जी जॉब बिल्कुल है, और जॉब होने के बाद मेरी सैलरी पैकेज जो है वो इतना मैं नहीं है कि मैं मेंटेन कर पाऊँ। मेरा किराए का घर है अपना, बहुत मुश्किल से उसका किराया मेंटेन करता हूँ मैं, बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिलवा पाता। अच्छा, ये भी मैं अभी आपकी सैलरी नहीं पता, मुझे बताइए भी नहीं, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 70%, पाकिस्तान की बात हो रही है, 70% लोगों से ज़्यादा सैलरीड लोगों से ज़्यादा आपकी सैलरी है। नहीं, तकरीबन इतनी। पाकिस्तान में कितने? जी, इनकी सैलरी जो है से ज़्यादा लोगों की जो सैलरीज हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर वेजेस की भी बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपकी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद आप बोलिए। जी, तो उसके बाद काफ़ी परेशानियों का सामना होता है स्कूल में। जैसे कि आपको पता है बच्चों का एडमिशन इतनी महंगाई, इतनी ज़्यादा फीसेस हैं कि मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता, और अगर मैं वो अफोर्ड करने का सोचूं भी तो मैं उनके कोर्स को इतना मेरे पास नहीं हो पाता कि मैं उनका कोर्स ख़रीद के उनको दे सकूं, वो भी इतना एक्सपेंसिव हो चुका है। तो मुझे आखिरकार, मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम इंसान होने के नाते मैं सिर्फ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी सी खुशी ढूंढूं कहीं ना कहीं। मुझे आप बताएं, ना वो खुशी मुझे ऑफिस में मिल सकती है, ना मुझे अपने घर पे मिल सकती है, मैं खुश कैसे? अच्छा, आपने अपनी वाइफ को बताया कि वो क्या करे जिससे आप खुश हो? जी, मैंने उनको काफ़ी बताया। मैंने क्या बताया? ये मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आपने किस तरह बताया और वो क्या कहती है? नहीं, क्या बताया आपकी, तुम ये करो तो मैं खुश होऊंगा, क्या बताया आपने? देखें, बेसिकली मैंने उनको अपनी सारी परेशानियाँ बताई। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चला करो। जैसे कि आपको पता है अब मेरे बस में तो देखें इतना नहीं है, मैं वेल क्वालिफाइड। क्या करें कि आप खुश हो? एटलीस्ट मेरे थोड़े दुख दर्द में मेरा साथ में थोड़ी सी खुशी। क्या करें? ये तो आप कह रहे हैं ना, मेरे दुख दर्द में शामिल हो, क्या करें? क्या फिजिकली क्या करें? वो क्या करें, क्या बोले, क्या बैठे, क्या अमल करें जिससे आपको पता लगेगा कि आप खुश हो? देखें, कुछ थोड़ी सी खुशियाँ, कुछ मेरा साथ, किस तरह? वही तो कह रहा हूँ, आपने तो खुद उनको इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि उस बेचारी को ये नहीं पता कि आपको खुद पहले तो ये नहीं पता। आके आपको कोई गाना सुनाए, जैसे आप आओ गाना सुनाए, या तैयार होके बैठे, या आप से किस तरह की गपशप करें, आप गाने सुनते हो, टीवी साथ देखे, फिल्में जाके बाहर देखे, क्या करें? आप म्यूजिक सुनते हो? आप म्यूजिक सुनते हो? जी जी। कौन सा सुनते हो? मैं आतिफ असलम वगैरह। कौन सा? तेरी याद। सॉरी, तेरी यादें। आतिफ असलम जी। और अली जफर का भी सुनता हूँ। कौन सा वाला गाना सुनते हो? अली जफर का, जैसे हुक्का पानी आया था। अच्छा जी, तो आप तो अच्छे गाने सुनते हो। मैं एक चीज कहूंगी, अभी तो एक सेकंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो। टेंशन ना लो, एक तो सबसे पहले मुस्कुराओ, पहली स्टेज है, आप खुद मुस्कुराओ अपने आप को, अपने जिस तरह हम अभी बातें कर रहे थे, डॉक्टर साहब सही कह रही हो ना कि जब तक हम खुद ही अपने आप के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश नहीं करेंगे, वही नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, यही है ना, हम तवज्जो करते हैं उस चीज़ को जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, यानी तवज्जो देते हैं। अच्छा, हमारा आपको पता है हमारी आंखें जो है ये सिर्फ कैमरा है, प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, राइट? जो भी हम देख रहे हैं, आप अपने शीशे के अंदर, आईने के अंदर खुद को देखते हैं तो आपकी आंख थोड़ी बताती है कि आप हो, आपकी आंख से फोटो खींचती है, ये प्रोसेस करके बताता है कि ये आप हो। तो हमारी आंख नहीं देखती, हम सिर्फ खाके बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। आपने टोटल जो इमेजेस अपनी जिंदगी के बना रखे हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव है। सुबह उठते ही आपको पता है कि मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं होगा, सुबह उठते ही आपको पता है मुझे जाते हुए परेशानी होगी। जब आप ऑफिस में बैठे हुए हो तो आपको घर आने से पहले आपके इमेजेस क्या है कि मेरी बीवी जो है वो मुझे सुख जो है वो नहीं देगी, या जो है वो करेगी। और यही अगर आप जो अपने जहन को आप पिक्चर्स दिखा रहे हो। अच्छा, देखिए हमारा जहन किस तरह काम करता है। अब आप लोग कहते हैं आप खवातीन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो जहन है ना वो किस तरह काम करता है, ये वाला जहन जो है किस तरह काम, ये वाला दिमाग। खवातीन ड्रामा देखती हैं, अच्छा उनको अच्छी तरह पता है ये ड्रामा है, माशाल्लाह यहाँ पे एक्टर्स भी हैं, ड्रामा देख रहे हैं और उसमें एक दर्दनाक सीन आएगा, खवातीन के आंसू टप टप बहने शुरू। इमोशनल वजह क्या है? नहीं, वजह ये है कि ये रिस्पॉन्ड करता है। मजे की बात ये है
कि वो ड्रामा सुबह को फिर रिपीट होता है, वो सुबह फिर देखती है, फिर टप 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 उनके जो है वो आंसू जो है वो गिरते हैं। सही बात है, लेकिन यानी जो इमेज दिखाया जाएगा ऐसा ही आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो जब तक आप ये मुस्तकिल नेगेटिव देखते रहोगे ना, यहाँ पे बीवी मुझे खुश रखेगी, थोड़ी सी सोच तब्दील करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अपनी वाइफ से बैठ के एक बार अच्छी कम्युनिकेशन करें, ओपन कम्युनिकेशन। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ऐसा है कि जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी मसाइल का हल नहीं मिलेगा। उसको कुछ आप समझाएं, शायद उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उसकी भी सुने। बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल से दोनों जॉइंट एक बीच में वो भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करे, आप भी थोड़ा सैक्रिफाइस करो, और बीच में कोई ना कोई। अच्छा नदीम, अभी बताओ कि अभी इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, अभी कितने पसीने आ रहे हैं? अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा हंसो, क्योंकि यहीं से तुम्हारे एक स्टेज है, पहली कड़ी यहाँ से पॉजिटिव वाइब लेके तुम चलो। तो अच्छा अभी क्यों इतनी परेशान हो? अभी इतने परेशान है वो माइक ले, इनका 1 मिनट माइक ले, इन माइक इनको दे, ऐसे बैठो, ऐसे चले। डॉक्टर साहब कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं हमें। ये ऐसे लगाओ, स्ट्रेट हाथ ऐसे रखो, ये चेहरा ऊपर रखो, हाँ सारे चेहरा ऊपर रखो, सबको करनी चाहिए। और जरा इतना सा मुस्कुराना कि एटलीस्ट 2 दांत नजर आ जाए। राइट, हाँ 2 दांत सिर्फ, थोड़े से 2 दांत, हाँ ऐसे। और ऊपर जो है वो देखते रहिए और ऐसे कर, राइट ऐसे। अच्छा अब इसी तरह रहना, इसी तरह रहना। अच्छा अब बताओ बॉस क्या कहता है? देखा, अच्छी फीलिंग हो रही है। 10 मिनट से नदीम यहाँ बैठे थे और बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर साहब की ये एक्सरसाइज है नदीम को आप आए थे ना, वो ऐसे थे यूं। तो जब हम ऐसे बैठते हैं ना, और ये तो अच्छी बात है कि आप जो है वो इस तरह से, तो अक्सर जो पहले आते थे वो यूं बैठे रहते थे और म्यूजिक ही सुनते रहते थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। भाई ऐसे तो खुशी जो है वो कभी नहीं। माशाल्लाह ये हुक्का पानी गाना सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ म्यूजिक भी बहुत बताता है आपको, गाना सुनाओ जल्दी से, कोई सा भी। और ऐसे हमेशा ऊपर चेहरा ऊपर रख के मुस्कुराते हुए गाना गाओ। और अगर तुम नर्वस हो रहे हो तो आंखें बंद करके नहीं कोई देखा सी, ये इंस्टॉलेशन है। आप कहां से नर्वस हो रहे हैं? वो हंस रहा है, वो बंदा वो उसके मैं तो आज जो है ना डॉक्टर साहब ने पकड़ ली है। अच्छा नेगेटिव बिहेवियर एनफोर्समेंट। अच्छा जी प्लीज गाना सुनाओ। काफी मुश्किल काम दे दिया आपने मुझे। आपने कहा मुश्किल है, आसान हो जाएगा, आप गाएं तो हम साथ देंगे आपका। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताओ, बताइए ये बताइए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ, इतनी आहिस्ता गाया है। मैं अपने सुहेल भाई आवाज सही गई थी कि नहीं गई थी? मैं बड़ी परेशान थी। ये बताओ कभी अपने बेगम को ये सामने बिठा के गाना गाया? जी 2-3 दफा। 2-3 दफा गाया। फिर क्या उसको क्या कहती है बेगम? मैंने कोशिश की थी कि उस वक्त बेगम ने क्या कहा? सवाल पे बड़ा जोर दो। उस वक्त वो थोड़ी गुस्सा हो गई। गुस्सा हो गई? क्या आपने पूछा किस बात पे गुस्सा हो गई? जी मैंने पूछा। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने घर में ये बताया कि तुम्हें पता है घर में राशन खत्म हो गया। अच्छा ये फैक्ट है कि मर्द आदमी को कमा के घर में लेके आना है, और आप ये चाह रहे हैं कि राशन के बगैर वो आपका गाना सुन ले। ऐसा नहीं कह सकता। हमारे पास एक और केस है, आइए चलकर देखते हैं वो क्या कहेंगी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी डेली रूटीन की लाइफ बहुत टफ है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मियाँ को, बच्चों को, सास ससुर को नाश्ता देते देते 9 बज जाते हैं, और फिर दोपहर से पहले खाना तैयार करना, कपड़े धोना। मासी तो एक दिन आती है एक दिन नहीं। उसके बाद उसके मसले मसाइल के बाकी मुझे गाँव जाना है या मुझे पैसे दे दीजिए। ये सब काम मैं कर तो लेती हूँ लेकिन टेंशन के साथ। क्या एक हाउस वाइफ को जीने का कोई हक नहीं, खुश रहने का कोई हक नहीं? प्लीज कोई है जो मुझे इन सब बातों का हल बताए कि मैं खुश कैसे रहूं।
हैं आप? अच्छा है ना, इतनी सारी परेशानियाँ क्यों? बस जैसा कि आप जानती हैं कि एक हाउस वाइफ को कितने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे मसले मसाइल तो सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद सास ससुर को भी देखना। उसके बाद जब हम काम की तरफ आते हैं, वापस किचन की तरफ आते हैं, ग्रोसरी करने जाए तो वहाँ पे आपको पता है कि कितनी महंगाई है। वहाँ जाओ, वहाँ पे रेट सुनो, आलू के, टमाटर के, मिर्चें हैं तो वो उसकी रेट इतने हाई हुए होते हैं। वहाँ से कर कर आओ, चलो भाई ठीक है। हस्बैंड का तो ये होता है कि सैलरी दे दी उन्होंने और वो समझते हैं कि बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, फिर बाद में सारे मसले हमें फेस करने तो बजट जो है वो बजट में आपका महंगाई हो रही है, लेकिन हमारा जो आपके हस्बैंड है वो दे रहे हैं उतनी अमाउंट में, वो कहते हैं उसमें चलाना है, बस इसमें ही चलाना है। उनको नहीं पता कि महंगाई हो गई है। उनको पता है महंगाई हो गई, उनको बताते रहो, वो ये कहते हैं सबके लिए हुई है महंगाई, करो इसी में मैनेज। अरे भाई कैसे मैनेज करें? आपको पता है कि फिर अभी दिसंबर और जनवरी में बच्चों की डबल फीसेस हो जाती हैं। उनको दिसंबर और जनवरी में डबल फीसेस हो जाती हैं। जून जुलाई की फीस पे करनी होती है। तो हमारा तो दिसंबर में जी हमारा तो बजट बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह मैनेज करूं, क्या करूं। सलमा आप बताओ कि आप क्या कहना चाहोगी हिना को, किस तरह ये? फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाली बात जो उन्होंने कही थी कि हाँ सुबह उठना करना, आई थिंक जहाँ आपके बच्चे हैं, फैमिली है, हम सबको करना पड़ता है। कोशिश अपने लिए ये करें कि आप एक अर्ली रूटीन अपनी बना लें, क्योंकि जब रूटीन बन जाती है तो आपको टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है आपने इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, रात को आप क्या तैयारी करके सो सकते हो ताकि आप सुबह पागलों की तरह भाग ना रहे हो। नहीं वो सब तो कर लेते हैं, वो सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि रोज़ाना महंगाई, आज लेने जाओ कुछ तो फिर महंगाई, फिर जाओ तो फिर आप अब जो पर्स में पैसे लेकर जा रहे हैं, अच्छा भाई ये कितने का, अच्छा ये इतना महंगा है, आप क्या करें? आपको पता है आपको अपने बच्चे, अपने मियाँ और अपने घर वालों को ये बात समझानी पड़ेगी कि हमारा बजट इतना रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, हम इसी में गुजारा करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि यही है, इसी में चलाओ, तो मैं इतना कर सकती हूँ। सही। तो ये पक्केगा, इस दिन ये पक्केगा, दिस इज़ अ ट्रीट फॉर यू, इसके अलावा नहीं है। तो आप फैसला कर लें, इसी में सबने साथ चलना है, अगर साथ खुशी से चलना है सबने साथ। है ना, तो महंगाई है आपकी प्रॉब्लम के, इस महंगाई की वजह से आप खुश नहीं रह रही। ये महंगाई, एक महंगाई का भी मसला है, दूसरे फिर शौहर की डिमांड के मैं आऊँ तो मतलब तुम घर में खुश भी नजर आओ और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करो, तैयार भी रहो। मतलब होता है बड़ा मसाइल से फेस करके मैं कैसे कुछ कहना चाह रही है, मैं कैसे जवाब देना चाहूँगी? जी प्लीज। इन्होंने कहा कि हस्बैंड ये चाहते हैं कि जब वो घर आए तो आप खुश रहें। आप ये मेरे ख्याल से ज्यादातर शौहर यही चाहते हैं कि जब वो घर जाएं तो उनको एटलीस्ट एक प्रेजेंट शक्ल नजर आए, ताकि वो जितनी उनकी थकान है पूरी ना होती रहे तो थोड़ा अच्छा फील करे। अच्छा फील करे। ठीक है, लेकिन औरत का काम होता है कि वो जो घर है वो उसको इतना पीसफुल बनाए कि शौहर का, भाई का, बाप का घर जाने को दिल चाहे। ठीक है, पहली चीज। एंड सेकेंडली अगर हाउस वाइफ ये समझें कि हम सिर्फ मुश्किल काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि हाउस वाइफ बनना कोई बहुत आसान काम है, नहीं, घर से बाहर निकल के, लेकिन कैसे बाहर निकल के ऑफिस तक जाना और ऑफिस में जितनी चीजें हैं वो मर्द फेस कर रहा होता है, आई थिंक वो भी औरत के लिए उतना आसान नहीं है। ठीक है, नहीं बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक औरत जो है वो सारी टेंशन्स भी ले और सारा पूरा दिन भी करे। ठीक है, जिम्मेदारी है कि खुश भी रखना है, लेकिन पूरे साल इस तरह नहीं गुजरता आपका। आप बेचारी एक जो औरत होती है वो औरत बेचारी नहीं होती है, बेचारी क्यों नहीं होती है? I disagree also. देखो, I've been a housewife for 7 years. नहीं, I did not work. I worked within the house. हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हम एक मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, मगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर, चले हम इस बात को और इस टॉपिक को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वी हैव टू गो फॉर शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक, क्योंकि जो है ये टॉपिक जो है अभी धमाकेदार होने वाला है। सो प्लीज टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे सब दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। मैं अपने आप को खुश इसलिए अपने आप को खुश रख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता हूँ बस। मेरा ख्याल है खुशियाँ भी अल्लाह की दी हुई नेमत होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम हालात के पेश नज़र इंसान हर वक्त दुख और तकलीफ़ और उसके आलम में रहे। खुशियाँ मनाना भी ज़रूरी हैं। हाँ, मैं अपने आप को खुश इसी तरह रख सकते हैं कि महंगाई कम हो और हालात बेहतर हों थोड़े।
मैं जब कपड़े खरीदती हूँ बहुत खुश होती हूँ। ये देखें कपड़े। मैं अपने आप को इस तरह खुश रख सकता हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ और वगैरह वगैरह इस तरह जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेट पे वगैरह इस तरह। शॉपिंग करके। मैं शॉपिंग करके। मैं अपने आप को उस वक्त खुश रखता हूँ यानी कि जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। शॉपिंग करके और फैमिली को खुश रखकर। सबसे पहले फैमिली खुश हो तो हम भी खुश हैं। खुश ऐसे रखते हैं कि अपने ख्वाहिशात को रोकते हैं और अल्लाह के ऊपर रज़ा पे राज़ी रहते हैं। जैसा खाया मिल गया ऐसा मिल गया पहन लिया। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ भाई, इसलिए खुश रहता हूँ चाहे हालात कैसे भी हों। वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेचारी औरत के ऊपर और औरत बेचारी है। अच्छा एक सेकंड, ये जो भी आपने पैकेज दिखाया हाँ। मैं इसका तो जवाब दे दूं। हाँ, दे। हर चीज खुशी जो है, हर खुशी हर सुकून जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जाता। प्लीज आपने अगर अपने बच्चे को खुश रखना है, अपने शौहर को खुश रखना है, अपने घर वालों को खुश रखना है तो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा बात। ये कैसी बात है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई खुश नहीं रहेगा। नहीं, ये तो है कि बिल्कुल पैसों पे हर चीज आखिर ही होती है। लेकिन अच्छा हम फिर भी हम बात करें बेचारी औरत पे, मैं अभी भी कहूंगी कि एक सेकंड, क्या है और इसके साथ मसला मुझे बताएं। मसला तो कोई नहीं है, मसले तो हर किसी के साथ क्यों बेचारी? लेकिन बेचारी भी एक वो ऐसी चीज है जो सेल्फ इम्पोज है, जो बेचारी फील करेगी या करवाएगा। मैं इसीलिए हिना से बात करूंगी। आप बताएं ना कि क्यों ये मैं आप इस वक्त जो मैं बोलना चाह रही हूँ क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी तरफ से इस बात का जवाब दें। देखिए हमारा ताल्लुक तो मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, तो जाहिर है आप लोगों की लाइफ अलग है। आप लोग खुद भी जॉब कर रहे होते हो तो आपका एक बना हुआ होता है। हम लोग जो है हाउस वाइफ हैं, तो हमारे हस्बैंड तो हमें सैलरी दे के, मेन चीज़ आप सोच लें कि आप कह रही पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और चीज़ें भी होती हैं खुश रहने के लिए, लेकिन पैसा मेन जो है ना, हम लोग ये समझते हैं ये पैसा ज़रूरी है। मिडिल क्लास की जो अगर आप बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल से अब 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास ही है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जहाँ पे एक आदमी कमाता है और पीछे एक लंबी लाइन खड़ी हुई होती है सौदा लेने के लिए, ठीक है। तो आप तब बेचारे होते हैं जब आप एक आदमी के ऊपर सारा बर्डन डाल देते हैं। अगर आप ये कहें कि जी अगर कोई बैंक में काम करता है या दो मियाँ बीवी काम करते हैं तो इसलिए उनका घर जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर दो मियाँ बीवी या घर में 4 लोग हैं और चारों के चारों काम कर रहे हैं तो वो अपनी सेल्फ की बहुत सारी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी नींद को, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे होते हैं ताकि वो उस जॉब पे जा सकें, अपने जॉब को टाइम दे सकें और उसके एव्स जो है उनको पैसे जो मिलते हैं वो उससे अपनी कुछ खुशियाँ ले लेते हैं या कुछ ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो अगर आपको यही सोचना है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात अगर आप ये सोचेंगे जी मैं घर में ही रहूँ, मैं कहीं ना जाऊं और ये जो काम है ये तो मेरे मियाँ की जिम्मेदारी है कि बीवी भी पाले, बच्चा भी पाले और माँ बाप तो उसके मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं हो सकती। अगर खुश रहना है तो शौहर के साथ खड़ा होना पड़ता है। पैकेज में जो अब इनका पैकेज देख रहे थे उससे बताया था कि घर मासी आती है काम करने के लिए, इनके घर मासी आती है काम करने के लिए। हाँ वैसे ये तो है, बड़ी तंगी है। नहीं, मासी भी रख लेते हैं कभी, बड़ी तंगी है घर में, हो रही होती, बीमार है, कुछ है तो जाहिर है बाज़ औक़ात होता है। पता क्या है, हम अपनी फितरत से इतना दूर चले गए। उन वाली स्टाफ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं रिगार्डलेस बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी गुलामों की कमी नहीं थी, किसी नौकरों की कमी नहीं थी। आप अपना काम अपने हाथ से अपने घर में किया करते थे उम्महातुल मोमिनीन की मौजूदगी में। हम शर्माते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आदमी मिलकर खाना खाए तो 3 के बराबर होता है, इसको बरकत कहते हैं। आज पूछो अपने आप से कि कितने लोग एक प्लेट के अंदर मिलकर खाना खाते हैं। हम अपने बच्चों को भी अलग अलग खाना निकाल के देते हैं और उसमें से जो है वो ज़ाया होता है जो बच्चे नहीं खाते हैं। हमने अपने घरों से बरकत खुद उठाई है, हमने अपने घरों से बरकत जो है वो खुद उठाई है। और किसी मर्द के ऊपर जो इस वक्त भी बाहर इतनी परेशानियों के बावजूद भी रिस्क घर में लेके आ रहा है, उसको ये प्रेशर करना कि तुम्हारी सैलरी से गुजारा कैसे होगा, चाहे वो हराम की तरफ चला जाए। तुम्हारे घर में हराम जरूर आएगा लेकिन फिर औलाद नाफरमान होगी, फिर रिश्ते टूटेंगे, फिर घर जो है वो बिखरेंगे। एक वक्त का फाका उस इज्जत से बहुत ज्यादा अच्छा है जो बाजार के अंदर जाके नीलाम होगी। अच्छा है ना, देखिए वही बात है ना कि मसले मसाइल यही जो जिस तरह की आपने बातें बोली हैं वो हर तीसरे घर की कहानी है। जैसे जब आप नदीम से भी बात कर रहे थे तो आप यही बोल रहे थे, तो इतनी सारी परेशानियों में आपने सबसे पहले यही है कि आपने खुश रहना है, अपने आप को, ये अपनी आपकी सोच को अच्छा रखेंगी और खुश रखेंगी तो आपकी ज़िंदगी खुश होगी।
मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे एक बंदा खुश रहेगा। अभी आपको मैं बोल रही हूँ तो आप चले खुशी खुशी चल जाएंगी। मौके आते हैं, टेंशन्स होती हैं और यही ज़िंदगी है। और इसी को अल्लाह मियाँ कहते हैं कि ये इम्तिहान लिया जा रहा है। इस इम्तिहान में हम अच्छी तरीके से पास होंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। तो हमने ये पॉजिटिव सोच ही अपने जहन में रखनी है कि ये कि इम्तिहान है। एक जब हम स्कूल्स में भी कर रहे होते तो एक टेंशन होती थी, पेट में दर्द हो जाता था, दिमाग खराब हो रहा होता था। तो ये वही चीज है, ठीक है ना। और एक और बात लेकिन एक और भी ये फतूर है ख़वातीन के जहन के अंदर कि शायद खूबसूरती के लिए महंगा जोड़ा जो है वो चाहिए, सलीका चाहिए। और सलीके का अमीरी और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सलीका है तो आप शौहर को पसंदीदा नजर आ सकती है, अट्रैक्टिव नजर आ सकती है। अगर अपने शौहर को खूबसूरत नजर नहीं आओगी और तुम्हारे घर में तुमसे अच्छी मासी होगी तो वो मासी के साथ चला जाएगा। फिर नहीं कहना मुझे पता है कि इतने आपकी टेंशन तो है, सबकी टेंशन होती है। मैं थोड़ी सी आपकी टेंशन को मुझे एक सूट मिल सकता है लॉन का, थोड़ी सी आपकी टेंशन को मैं दूर कर सकती हूँ। ये लॉन का जोड़ा जो है ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये सिलवाएं, अच्छी तरीके से तैयार हो और अपने मियाँ के साथ अच्छी तरीके से बैठ के खाना खाएं और अच्छी अच्छी बातें करें और मुस्कुराएं, ठीक है, और अच्छी लगे। You're welcome। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, अपना नाम बताएं। मलाका, मैं तो आपको देख के बहुत खुश, बहुत अच्छी हो गई हूँ। ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी बहुत खुश हो चुके हैं क्योंकि आपकी कॉल आई है हमारे पास। मेरी आपके लिए एक दुआ है जी। इसके बाद मैं टॉपिक पे भी बात करूँ। जी जी प्लीज। अबरे रहमत तेरी चौखट पे बरसती नजर आए, अबरे रहमत तेरी चौखट पे बरसती नजर आए, हर लम्हा तेरी तकदीर संवरती नजर आए, बिन मांगे तुझे मिल जाए जो भी तू चाहे, दुआ खुद तेरे होठों को तरसती नजर आए। आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किरण, मुझे आपसे टॉपिक नहीं हमारे आज के जोड़े जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप कल भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन किरण कुछ टॉपिक पे बात करना चाह रही हैं। जी किरण, क्या टॉपिक पे बात करना चाह रही हैं आप? मैं कहना चाहूंगी कि औरत को इतना बेचारा कहा जा रहा है, हर मर्द, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ है। ये तो है और ये बहुत ही अच्छी और सच्ची बात है। और उसको तबाह करने में जो दो औरतों का हाथ है। दो औरतें? ये दो औरतें कौन है जो मर्द को तबाह करती है? दो औरतें कौन है जो तबाह करती है मर्द को? जब दो हो जाती है तो तबाह करती है। ये दो औरतें मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं डॉक्टर इमरान से जरूर इस बारे में बात करूंगी। थैंक यू सो मच किरण फॉर योर कॉल। एंड अभी हमारे पास एक और केस है, हम पहले चलकर देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं और फिर उनसे मिलकर बात करते हैं। आइए चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं यूनिवर्सिटी में बीए की स्टूडेंट हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी वीक में 4 डेज़ होती है और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो एक लड़का मुझे फॉलो करता है। ना मैं अपनी टीचर्स को बता सकती हूँ और ना फ्रेंड्स को बता सकती हूँ, क्योंकि फिर सब लोग मेरा रिकॉर्ड लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे पेपर्स भी होने वाले हैं, मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही क्योंकि इतनी टेंशन है, ये सारी मेरे सर पे सवार हैं बुरी तरह। घर वालों को भी मैं अपने बता चुकी हूँ, लेकिन फिर घर वालों की तरफ से अलग उनके मसले मसाइल होते हैं कि अब आप यूनिवर्सिटी मत जाओ, आप पढ़ाई नहीं करो, आप अकेले बाहर मत जाओ, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ और थोड़ा सा खुश रहना चाहती हूँ। युसरा, कैसी हैं आप? युसरा, बहुत ही टेंशन मुब्तला स्टोरी है आपकी। क्या कहना चाहेंगी? और डॉक्टर इमरान भी आपको एडवाइस कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर की तो खैर अलग है, लेकिन अभी मैं बाहर की एक शेयर करी है मैंने भी आपसे, और मैं उसी पे बात करना चाहूँगी कि मैं निकलती हूँ, मैं बीए की स्टूडेंट हूँ, मैं घर से निकलती हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो मुझे कोई ऐसा फील होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे मुस्तकिल कोई वॉच कर रहा है। तो ये एक एहसास ही इतना अज़ियतनाक होता है, नजर आता नहीं होता है मेरे साथ ये। जी डॉक्टर इमरान, ये तो हम सुन ही चुके हैं जी। और उस बंदे को देखा भी आपने? हाँ देखा है, मतलब पहचानती हैं आप उन्हें? जी। अच्छा देखें, इस ये जो कौम है, ये इतनी हमारी इतनी जज्बाती कौम है और इतना गुस्से में एक सेकंड में आती है। आपने देखा ज़रा से भी कुछ बात होती है, बसें जला देते हैं, खंबे तोड़ देते हैं, लाइटें जला देते हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है, जब वो आपके पास करीब आ जाए, और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे भी आप चल रहे हैं, आप सिर्फ जब आपके पास करीब आ जाए और आप सिर्फ जोर के इसको चिल्लाएं कि ये मुझको छेड़ रहा है, फिर आप अपने भाइयों की चेहरा शाकार देखिए कैसे कैसे निकल के क्या क्या उसकी दुर्गत बनाते हैं।
उसकी जो है वो दुर्गंध बनाते हैं। देखो अभी तक आपने कोई स्टेप लिया है इसके लिए, कुछ किया है या बस आप मतलब होने दे रही हैं? आप तो टीचर को भी नहीं बता रहे हो ना? नहीं, मैं अपनी टीचर्स को जैसे एक आध दफ़ा मैंने बताया था और फिर फ्रेंड्स से शेयर करूं, लेकिन टीचर्स भी यही कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है आपका बाहर का मसला है। क्या मतलब बाहर का मसला है? लेकिन आप तो कॉलेज से ही आ जा रही हो ना, तो क्या सारे टीचर्स, आपने प्रिंसिपल तक को ये बात बोली है? नहीं, टीचर से जैसे मैंने शेयर किया है तो ये होता है कि जैसे अगर यूनिवर्सिटी में कोई बात होती तो हम चलो डील करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास मोबाइल फोन होगा राइट? जी है ना मोबाइल फोन। और भी आसान बताता हूँ, उससे थोड़ा सा दूर खड़ा होके अपना मोबाइल फोन फेंक दे उस पे और सिर्फ शोर मचाने शुरू कर दे, मोबाइल फोन चोर, मोबाइल फोन चोर, मोबाइल फोन चोर। अब आप उसकी दुर्गंध देखें, ये तो पुलिस तो बातें पहुंचेगी, वो उसको पहले उतार देंगे कब्र में। मैं आपको बता रहा हूं, कौम इतनी तपी हुई है मोबाइल चोरों से और चीरा झपटी वालों से। आपके लिए बहुत आसान है, आप सिर्फ ये फेंक दे, सस्ता वाले ले ले 800-900 रुपए वाला। हिम्मत चाहिए होती है ना थोड़ा सा ये सब करने के लिए, हम लोग थोड़ा सा। आप क्या कहोगे? हिम्मत करें अपने एरिया के लोकल पुलिस से या किसी से, आप ये जाएं और वो जरूर आपकी वो करेंगे। नहीं होगा आप मुझसे शेयर कर लें, एरिया बता दें कौन से, उसमें जरूर इस तरह से पुलिस की मदद ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखिए वो आपको एक तरह की हैरेसमेंट है। मैं इस बहन की एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चियां घर से निकल रही हैं उनको अपनी हिफाजत करनी है। दरिंदों का जो है वो दुनिया है ये। तो दरिंदों के लिए हो सकता है पुलिस तक पहुंचने का टाइम ना मिले, हो सकता है कि आपको MPS तक पहुंचने का टाइम ना मिले, लेकिन मेरी बहनें बच्चियां अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं? उसकी हिफाजत का तरीका यही है कि भाइयों को इस्तेमाल करें, भाइयों के खून को जो है वो खोलाएं। और जाके जो है वो और ये शोर मचाए ताकि बच्चियां अपनी हिफाजत जो है वो करना जाए। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये कानून पकड़ के लेके जाएगा, उनको मैं भी बता रहा हूँ, कानून पकड़ के लेके जाएगा, वो पैसे देकर छूट जाएंगे, उनके कोई ताल्लुकात निकल आएंगे, वो छूट जाएंगे। लेकिन रोड पे जो पब्लिक मारेगी ना, उस वक्त किसी को कोई ताल्लुकात नहीं होते, किसी को नहीं होते। हर वक्त चलिए लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग कर लो जाएगा कि आप पहले सेलफोन वो फेंके, सेलफोन फेंकने से पहले आप पुलिस को फोन कर दें, की तरफ निकल जाए ताकि किसी को पता नहीं हो, वो पिट भी जाए और फिर वो जेल भी चला जाए या थाने तो चला ही जाए। बहुत उम्दा। एक्चुअली हमारे पास एक कॉलर है, नायला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नायला? को बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ड्रामों में ही देखा था, ऐसे बातें करते तो हमने नहीं आपको सुना था, लेकिन और ड्रामों में आपने मुझे सिर्फ रोते धोते देखा। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। शुरू में आपके पापा को भी देखा, आपके भाई को, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। मैं गुजरावाला से नहीं हूँ, मैं बुरे वाला से बात कर रही हूँ। बुरे वाला से हूँ, प्लीज ये फिक्स कर रही है, गुजरावाला से नहीं है, बुरे वाला से। बुरे वाला से बात कर रही हूँ, बिहारी के पास मेरा। अच्छा, आपने म्यूट किया हुआ, टीवी नजर आ रहा है आपको सब कुछ? हाँ जी जी, मैं सामने बैठ के बात कर रही हूँ, घर में अकेली हूँ, तो इस वक्त कोशिश होती है चलो जो अच्छा लगता है इंसान उसके साथ बात कर ले, अगर बिल्कुल लग जाए तो। नायला, आप क्या कहना चाहोगे आज के टॉपिक के बारे में? आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा है। हम सारे इंसान ही किसी ना किसी टेंशन में नहीं भी होते ना, हम खुद ही तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, ऐसे ही हाँ भाई कोई ना कोई मसला अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं जी, हम खुश नहीं है। हालांकि हम कोशिश करें भी ना तो वो मसला इतना होता नहीं जितना मैं खुद अपने ऊपर तारी कर लेती हूँ। ये तो है, बच्चों के काम करने या घर का काम करना है वो कर भी लेती हूँ, लेकिन रहती टेंशन में हूँ, टेंशन में ही रहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये डॉक्टर साहब और जिस तरह के हमारे सारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ये चीज हम अपने ही करनी चाहिए, कोशिश होती है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे लोगों में ज्यादातर नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाती है, पॉजिटिव कम इंसान है। थैंक यू सो मच नायला, लेकिन हम इस पॉजिटिव को आगे बढ़ाएंगे और हम ये फैलाएंगे पॉजिटिवनेस, ठीक है ना? और आपने मेरा साथ देना है। मेरे पास हम लोग यहाँ पे तूबा जो हमारी मेरी कोलीग है, उन्होंने अपडेट किया था हमारे पेज पे, खुश कैसे रहा जाए। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं और मैसेजेस आए हैं। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ मैं पढ़ रही थी अभी, मारिया वकार ने लिखी है, सच्चे दिल से दूसरे लोगों की, स्पेशली पुअर्स की हेल्प की जाए तो बहुत अच्छी और खुशी हासिल होती है। बहुत ही उम्दा बात की मारिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, इन सबका मैं जवाब दूंगी, आप लोग के साथ रहूंगी फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम के बाद। और जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कुछ बता रहे थे हमारे एक्सरसाइज के, हमें खुश रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, तो हम कुछ बताएं, हमें कुछ दिखाएं। पहले तो मैं जो है वो ऑडियंस से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनसे ये कहूँ कि घर जाए और खुश हो, तो ये क्या करेंगे तो खुश होंगे? अगर ऑडियंस से, अगर ऑडियंस से चले, ऑडियंस से ऑडियंस के साथ माइक चाहिए, माइक जो है वो ले लीजिए,
उसमें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माइक आ गया है हमारे पास। क्विक बताएं इनसे जो है वो जी, पूछें, किसके इनसे पास पूछें, कौन आप इनसे बात करोगे? पूछें, जी हाँ, जी। कोई अगर मैं कहूँ घर क्या जाए नाम है और आपका? खुश हो जाए तो क्या करेंगे? मेरा नाम सैयद रेहान अली है। जवाब दें जल्दी से। जल्दी जल्दी। मैं घर जाके सबसे पहले अपने जो भी ऐसे वो बंदा है जिसकी मैं मदद करूं दिल से। घर में किसकी मदद करोगे? घर में क्या करोगे कि खुश होगे? घर में जैसे कि वालदा कोई काम हो, वालदा का काम करोगे तो खुश होगे। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे खुशी हासिल हो गई? खुशी महसूस की जाती है। कैसे? दिल से। जब दिल खुश से क्या होगा? दिल खुश दिल में कोई और नहीं रहता। अच्छा, और किसी को दे, और किसी को दे, और किसी को दे, और किसी को दे। क्विकली जी, क्विकली। क्या नाम है आपका? क्विकली। अदीबा। क्या करोगे घर जाके के खुश होगे? मैं घर पे जाकर जब अपनी मदर से इस शो के बारे में डिस्कस करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि वो खुश हो गई? मैं यहाँ के बारे में बताऊंगी कि यहाँ ऐसी ऐसी बातें हुई, यहाँ पे इतना यानी अगर आप बताते हो तो खुशी महसूस होती है। कोई नेक्स्ट कोई बात करेगा? जी, ये तो सारे ऐसे जो है। ये क्या हुआ? अच्छा, ये अब आईना देखा है। मैं भी यही करूंगी, घर जाके बताऊंगी कि यहाँ एक्साइटमेंट क्या हुआ, क्योंकि हमारी लाइट नहीं होती तो बताऊंगी कि यहाँ मजा ये आया, ये किया हमने, वो भी एंजॉयमेंट। मेरी मम्मा तो पसंद करती हैं कि अच्छे मतलब अच्छी वो देते हैं, टॉपिक से बात होती है। जिंदगी में कभी खुश हुए? हाँ। कैसे पता लगता है कि खुश हो? आंखों में आंसू आ जाना अचानक किसी को देख के, खुशी के आंसू। और जब तक आंसू ना आए पता नहीं लगता नहीं, मतलब कि दिल से खुश होने का बता रही हूँ ना मैं। और उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं, कजन होते हैं, हर मूवमेंट पे अपने ही खुशी का मजा होता है कि हम खुश हैं तो वो भी खुश हैं। और किसी को कैसे पता लगता है कि खुश कैसे होते हैं? दूसरों को खुशी कर खुशी कैसे दूसरों खुश क्या करते हैं? दूसरों को कैसे? जैसे कोई ऐसी गॉसिप कर लें। गॉसिप गुड। फिर क्या आप गॉसिप करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। हमारे मशहूर और किसी को कैसे पता लगता है कि मैं खुश हुआ हूँ या हुई हूँ? कैसे पता लगता है? कैसे पता चलता है? जल्दी से कोई आप बताओ। जी जी, उसको बताओ। जैसे हम किसी को बता रहे हैं वो हंसे और बहुत मजा आ रहा है, एक खुशी होती है, महसूस होता है इंसान को, फीलिंग आ जाती है। कैसे फीलिंग आती है? जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो आप हंस रहे हैं तो पता है आप खुश हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम खुश होते हैं, अगर हम किसी के चेहरे में मुस्कुराहट लेके आ जाते हैं तो हमारे चेहरे में भी खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है, राइट? अगर हम कंपैरिजन छोड़ दें, तकाबुल छोड़ दें ना, मुकाबला करना छोड़ दें कि वो ज़्यादा अच्छा है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, जब आप कंपैरिजन छोड़ देंगे खुशी आनी शुरू हो जाएगी। एक पैकेज के अंदर और उन्होंने कहा था कि खुशी जो है वो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमतों का इदराक खुशी का नाम है। जब हम नेमतों की इदराक करते हैं, जब नेमतों को जो है वो हम महसूस करते हैं, शुक्र करते हैं, उसके बाद जो है ये पता लगता है। और ख्वाहिशात जो है ना, हमने क्या किया, अल्लाह मेरे पास तो फेशियल के पैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते हो गए, अब डिप्रेशन हो गया, इतना बड़ा अजाब हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो। सलमान ने एकदम से यूं करके हाथ रखा, सलमान क्या कब जाएगी थी फेशियल पे, जल्दी से बता मुझे। तो हम कभी नहीं कराया। तो हम क्या कर रहे हैं? ख्वाहिशात के ऊपर देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जो ख्वाहिशात है ना, ये इंसान का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी से भरता है। यानी अगर हविस रखेगा तो वो जिंदगी के अंदर जो है वो कभी नहीं भर सकता। और ख्वाहिशों पे मुश्ताका यूसुफी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। अब तो ख्वाहिशात जो है वो, अगर आप अपनी ख्वाहिशात को तवील तक चलते चले जाएंगे, खुशी हासिल नहीं होगी। और मादा परस्ती में खुशी हासिल नहीं। देखिए सबने क्या कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मुझे पैसे मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं बात करूंगी तो खुशी होगी। अंदर से एक फीलिंग आएगी, ये होती है रियल। ये जो अंदर की जो फीलिंग है ना, इसको तलाश करना शुरू कर दें कि ये है वो फीलिंग जिससे मुझे खुशी आएगी। और ज्यादातर लोग जो है वो हमारे सामने आते हैं, और ऐसे भी लोग आते हैं जिनको अपने पैसों का शुमार नहीं है, और आके वो कहते हैं डॉक्टर साहब सारी दौलत ले लो, एक रात की नींद दे दो। ये जो है वेरी गुड। जाते जाते थैंक यू, जाते जाते सलमा आप क्या कहना चाहोगी, क्या एडवाइस करोगी? आई थिंक बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए, एक तो हाँ आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि दूसरों को खुशी दे के ही खुशी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 4 जोड़े खरीद लिए तो आप खुश हो जाएंगे, वो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए खुश होंगे एंड इट विल बी ओवर। सेकेंडली एक्सेप्ट करें आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है, अच्छा हो या बुरा, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड उसका हल तलाश करें, उसी में खुश रहना सीखें। There's nothing beyond it. अगर कुछ बुरा भी होता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई निकल आती है, you just need to find it. Very good. Thank you so much सलमा। चलिए आप बताइए। मैं यही कहूँगी कि खुश रहें, और खुशी के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सोचते हैं कि आपको खुश रहना है, आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। चले, वेरी गुड। और अच्छा मुझे जल्दी से बताएं, औरत बेचारी ये रही,
औरत बेचारी नहीं है, औरत बहुत बाहिम्मत है। अगर वो इस बात को रियलाइज कर ले, अगर उसको इस बात का इदराक हो जाए कि अल्लाह ने उसे किन नेमतों से नवाजा है और उसके लिए क्या क्या नेमतें हैं दुनिया में, तो मेरे ख्याल लेकिन मैं अभी तक नहीं मानी हूँ कि शो के बाद में और आप बैठ रहे हैं इस बारे में, ठीक है ना? बिल्कुल औरत नहीं है। और मैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं कहती हूँ सिर्फ इस बात पे शुक्र करें कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है। आजकल के जमाने में कोई बीमारी ना होना, सेहतमंद होना बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी सुमिता, आप क्या कहोगे? बस यही कहूँगी, खुद खुश रहेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। ऑब्वियसली एक मतलब एक ऐसा इमोशन है जो लोग देख के इसके ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। और दूसरी बात, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। आई थिंक खुश रहने के लिए हमें छोटे छोटे जो है वो मौके मिलते रहते हैं, उनको चेरिश करें, उनको एम्ब्रेस करें। और दूसरी बात यही कि जितना लोगों के लिए काम कर सकते हैं उतना करें, उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहूँगी, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग में हिम्मत हुई, हमारे शो में आए, आपने शेयर किया। मैं आपको दोबारा यही बोलूँगी कि पॉजिटिव सोच जो है, जिस तरह से हमने आज बात की, कि यही हमारी एक पहली कड़ी है। मैं अपने व्यूअर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि पॉजिटिव सोच रखें प्लीज़, और जहाँ पे आपकी नेगेटिव बात हो रही है उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि इग्नोर करेंगे और अच्छी सोच रखेंगे तभी आप लोग खुशियाँ हासिल कर सकेंगे और ख़ुद खुश रहेंगे। और जिस तरह सबने कहा, खुद खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे। कहने में आसान होता है, करने में मुश्किल, लेकिन अपनी शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ ये कोशिश ज़रूर रखिएगा, बी पॉजिटिव। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे और हमारा टॉपिक है कल का खूबसूरती आधी कामयाबी। जी हाँ, प्लीज़ हमें फेसबुक पे भी बताएं क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, क्या कमेंट्स हैं आप लोग के। खूबसूरती आधी कामयाबी के बारे में हम कल बात करेंगे, नए गेस्ट के साथ, नई ऑडियंस के साथ, नए लोगों के साथ। लेकिन आप लोग प्लीज़ हमें एडवाइस करते रहें और अपनी चीज़ें बताते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे।